कंप्यूटर की दुनिया में एक नाम है जो खुलेपन और सहयोग के लिए जाना जाता है, लिनक्स। ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि क्या होता है जब लोग एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं। लिनक्स छोटे उपकरणों से लेकर इंटरनेट चलाने वाले सर्वर तक हर चीज को पावर देता है। यह कहानी है कि यह कैसे अस्तित्व में आया। लिनक्स से पहले ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम दीवारों वाले बगीचों जैसे थे। ये सिस्टम पूरी तरह से बंद थे और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। उपयोगकर्ता केवल वही कर सकते थे जो उन्हें अनुमति दी गई थी और किसी भी प्रकार का अनुकूलन या सुधार असंभव था। कंपनियां अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाती थीं और उसकी बड़ी बारीकी से रक्षा करती थीं। ये सॉफ्टवेयर केवल उन्हीं के हार्डवेयर पर चलता था और इसे किसी अन्य सिस्टम पर चलाना लगभग असंभव था। इस प्रकार उपयोगकर्ता पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो जाते थे। उपयोगकर्ता जो भी पाते थे उसी में फंस कर रह जाते थे। वे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते थे और अगर उन्हें कोई समस्या होती थी तो उन्हें कंपनी की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। यह एक बहुत ही सीमित और निराशाजनक अनुभव था। अनुकूलन या सहयोग की गुंजाइश बहुत कम थी। उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ जानकारी साझा नहीं कर सकते थे और किसी भी प्रकार का सामूहिक प्रयास असंभव था। यह एक बंद और सीमित दुनिया थी। हालांकि बेल लैब्स की शोध प्रयोगशालाओं में एक बदलाव आ रहा था। यहाँ के शोधकर्ता एक नए प्रकार के सिस्टम पर काम कर रहे थे जो अधिक खुला और लचीला था। 1960 के दशक के अंत में बेल लैब्स के प्रोग्रामर के एक समूह ने यूनिक्स बनाया। यूनिक्स अलग था। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसे किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाया जा सकता था और इसे आसानी से अनुकूलित किया जा सकता था। इसे मॉड्यूलर और पोर्टेबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मतलब था कि उपयोगकर्ता इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते थे और इसे विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर चला सकते थे। इसका मतलब था कि यह अलग अलग तरह के कंप्यूटर पर चल सकता था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था क्योंकि इससे उपयोगकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिला। बंद सिस्टम की दुनिया में यूनिक्स ताजी हवा के झोंके जैसा था। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसने उपयोगकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण दिया और उन्हें अपने सिस्टम को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति दी। यूनिक्स ने कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। 1951 में लिंस टोरवाल्ड्स नाम के एक फिनिश छात्र ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने कंप्यूटिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। वह उस समय खुद को उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम की सीमाओं से निराश था। वह कुछ ऐसा चाहता था जो लचीला हो, शक्तिशाली हो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुफ्त हो। लिनक्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल बनाने का फैसला किया जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल होता है। उन्होंने इसे लिनक्स नाम दिया। उन्होंने इसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए जारी कर दिया। किसी को भी इसका इस्तेमाल करने, इसे बदलने और इसे मुफ्त में वितरित करने के लिए आमंत्रित किया। लिनक्स के प्रति लिंस का खुला दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। दुनिया भर के प्रोग्रामर प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने कोड में योगदान दिया, बग्स को ठीक किया और अपने सुधारों को साझा किया। यह सहयोगात्मक भावना लिनक्स की सफलता के मूल में थी। लिनक्स के शुरुआती वितरणों जैसे स्लैकवेयर ने लोगों के लिए इसे स्थापित करना और उपयोग करना आसान बना दिया। इन वितरणों ने लिनक्स कर्नेल को अन्य आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ बंडल किया, जिससे एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हुआ। लिनक्स समुदाय तेजी से बढ़ रहा था। भाग 5, इंटरनेट की लहर की सवारी। 1990 के दशक में इंटरनेट का उदय हुआ। यह वह समय था जब इंटरनेट ने धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू किया। इंटरनेट कैफे जगह जगह खुलने लगे और लोग पहली बार ऑनलाइन दुनिया का अनुभव कर रहे थे। लिनक्स अपनी स्थिरता और लचीलेपन के साथ वेब सर्वर के लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म था। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डेवलपर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने की आजादी देता था। रेड हैट और एसयूएससी जैसी कंपनियों ने लिनक्स के व्यावसायिक संस्करणों की पेशकश शुरू कर दी। इन कंपनियों ने लिनक्स को और भी अधिक स्थिर और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए। ये वितरण समर्थन और सेवाओं के साथ आए, जिससे व्यवसायों के लिए लिनक्स अधिक सुलभ हो गया। व्यवसायों ने लिनक्स को अपनाना शुरू कर दिया क्योंकि यह न केवल किफायती था बल्कि इसमें सुरक्षा और प्रदर्शन के मामले में भी कई फायदे थे।
जैसे जैसे लिनक्स ने लोकप्रियता हासिल की, डेवलपर्स ने GNOME और KDE जैसे उपयोगकर्ता के अनुकूल डेस्कटॉप वातावरण बनाए। इन डेस्कटॉप वातावरणों ने लिनक्स को और भी अधिक आकर्षक बना दिया, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी रूप से बहुत कुशल नहीं थे। इन ग्राफिकल इंटरफेस ने रोजमर्रा के कार्यों के लिए लिनक्स का उपयोग करना आसान बना दिया, जिससे मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रभुत्व को चुनौती मिली। लिनक्स ने धीरे धीरे एक मजबूत समुदाय का निर्माण किया, जो इसे और भी अधिक शक्तिशाली और उपयोगी बनाने के लिए लगातार काम कर रहा था। इंटरनेट की इस लहर ने न केवल हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया, बल्कि हमारे जीने के तरीके को भी बदल दिया। डिजिटल क्रांति ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या फिर मनोरंजन। ऑनलाइन शिक्षा ने छात्रों को नई संभावनाओं से रूबरू कराया। ई-कॉमर्स ने खरीदारी के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया और स्ट्रीमिंग सेवाओं ने मनोरंजन की दुनिया में क्रांति ला दी। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, इंटरनेट का भविष्य और भी रोमांचक होता जा रहा है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, और यह केवल शुरुआत है। इंटरनेट की इस लहर की सवारी करते हुए हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां संभावनाएं अनंत हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है और हम सभी इसके हिस्सेदार हैं। भाग 6 कॉर्पोरेट जगत में लिनक्स। 2000 का दशक लिनक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। IBM जैसे प्रमुख निगमों ने प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण निवेश किया। IBM ने लिनक्स की ओपन सोर्स प्रकृति और सर्वर बाजार में माइक्रोसॉफ्ट के प्रभुत्व को चुनौती देने की क्षमता में महत्व देखा। कॉर्पोरेट समर्थन के साथ लिनक्स उद्यम बाजार में एक गंभीर दावेदार बन गया। कंपनियों ने मालिकाना प्रणालियों की तुलना में इसकी स्थिरता, सुरक्षा और कम लागत से आकर्षित होकर मिशन क्रिटिकल अनुप्रयोगों के लिए लिनक्स को अपनाना शुरू कर दिया। भाग 7 हर जगह लिनक्स फोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक। आज लिनक्स हर जगह है। यह एंड्रॉयड स्मार्टफोन, वेब सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और यहां तक कि सुपर कंप्यूटर को भी पावर देता है। इसकी अनुकूलनशीलता और मापनीयता ने इसे कई तरह के अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है। कारों में एम्बेडेड सिस्टम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक लिनक्स की पहुंच बहुत व्यापक है। इसकी ओपन सोर्स प्रकृति ने वैश्विक स्तर पर नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दिया है। भाग 8 ओपन सोर्स का भविष्य। लिनक्स का भविष्य उज्जवल है। ये केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जिसने तकनीकी दुनिया में क्रांति ला दी है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहता है, लिनक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और विकेंद्रीकृत कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। इन क्षेत्रों में लिनक्स की भूमिका केवल बढ़ती जा रही है और इसके ओपन सोर्स मॉडल के कारण यह नवाचार और विकास के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। इसका ओपन सोर्स मॉडल नवाचार को प्रोत्साहित करता है और डेवलपर्स को नई चुनौतियों के लिए जल्दी से अनुकूलित करने की अनुमति देता है। यह मॉडल डेवलपर्स को स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वे अपनी रचनात्मकता और कौशल का पूरा उपयोग कर सकते हैं। समुदाय और सहयोग की भावना जिसने लिनक्स की शुरुआती सफलता को आगे बढ़ाया, उसके भविष्य को आकार देना जारी रखेगी। ओपन सोर्स समुदाय का समर्थन और योगदान लिनक्स को और भी मजबूत और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। जैसे जैसे अधिक लोग ओपन सोर्स सिद्धांतों को अपनाते हैं, हम लिनक्स की नींव पर और भी अधिक महत्वपूर्ण नवाचारों की उम्मीद कर सकते हैं। यह केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ओपन सोर्स का भविष्य उज्जवल है और लिनक्स इस भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 9 निष्कर्ष साझा करने की शक्ति। लिनक्स की कहानी ओपन सोर्स की शक्ति का प्रमाण है। एक छात्र परियोजना के रूप में जो शुरू हुआ, वह एक वैश्विक घटना बन गई। लिनक्स ने दिखाया है कि जब लोग एक साथ काम करते हैं और अपने ज्ञान को साझा करते हैं, तो अद्भुत चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ओपन सोर्स के सिद्धांत तकनीकी परिदृश्य को आकार देते रहेंगे। लिनक्स केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह सहयोग की शक्ति और साझा ज्ञान की क्षमता का प्रतीक है।